ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 11 और श्लोक 17 और 18। क्रीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां पुनरीक्ष्यं सम्मतात् दीप्तानलार्कदुद्धितम् अप्रमेयम्। त्वं चरं परं वेदितत्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययं यः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के संदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, और आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। भगवान श्री अर्जुन बोले, विश्व के स्वामी मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, न मैं आपके आदि को, न मध्य को, न अंत को ही देखता हूँ। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप प्रचलित अग्नि सूर्य के सदृश देखने से दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखने जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला प्रमेय देखता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगे। भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत सनातन है, अव्यक्त रूप है, अविनाशी है। यहाँ श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत सनातन अव्यक्त अविनाशी अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्मभाव में स्थित होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्ष्य वाले हैं। क्रीटनम गदनम और चक्रणम क्या क्या भाव है? जिसके सिर पर क्रीट अर्थात अत्यंत शोभा और तेज से युक्त मुकुट विराजित तो उसे क्रीटी कहते हैं। जिसके हाथ में गदा उसे गदी कहते हैं और जिसके हाथ में चक्र उसे चक्री कहते हैं। इन तीनों पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं आपके इस अद्भुत रूप में भी आपको महान तेजों में मुकुट धारण किए ही तथा हाथों में गदा चक्र लिए हुई देख रहा हूँ। प्रभु, सर्वतः दीप्तिमंतम और तेजो राशिम का क्या भाव है? जिसका दिव्य प्रकाश ऊपर नीचे बाहर भीतर एवं समस्त दिशाओं में फैला हुआ हो उसे सर्वतो दीप्तिमान कहते हैं तथा प्रकाश के समूह को तेजो राशि कहते हैं। इन दोनों पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हे प्रभु, आपका यह विराट स्वरूप मुझको मूर्तिमान तेज पुंज तथा सब ओर से परम प्रकाश युक्त दिखलाई दे रहा है। सर्वतो दीप्तिमंतम और तेजो राशिम, यह विशेषण
दे चुकने के बाद भी उसी भाव के घोतक दीतन कारलद्युतम पद के क्या भाव है। भगवान का वह विराट रूप परम प्रकाश युक्त और मूर्तिमान तेज पुंज कैसे था। अग्नि और सूर्य की उपमा देकर इसी बात का ठीक ठीक अनुमान करा देने के लिए दीप्तान लकुर्तुदम पद का प्रयोग किया गया। अर्जुन के इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि और प्रकाशपुंज सूर्य प्रकाशमान तेज की राशि है, वैसे ही आपका यह विराट स्वरूप उनसे भी असंख्य गुना अधिक प्रकाशमान तेज पुंज है। अर्थात अग्नि और सूर्य का वह तेज तो किसी एक ही देश में दिखलाई पड़ता है, परंतु आपका तो यह विराट शरीर सभी ओर से उनसे भी अनंत गुना अधिक तेजों में दिख रहा है। भगवान दुर्विचम का क्या भाव है। और यदि भगवान वह रूप दुर्निरीक्षित था तो अर्जुन कैसे उसे देख रहे थे। अत्यंत अद्भुत प्रकाश से युक्त होने के कारण प्राकृतिक नेत्रों से रूप के सामने खुले नहीं रह सकते, अतएव सर्वसाधारण के लिए उसको दुर्निरीक्ष बतलाया गया। अर्जुन को तो भगवान ने उस रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी थी और उसी के द्वारा वो उसको देख रहे थे। इस कारण दूसरों के लिए दुर्निरीक्ष होने पर भी उनके लिए वैसी बात नहीं थी। समन्ताप प्रमेय का क्या भाव है। जो मापा न जा सके, जिसकी कोई अंत न हो, या किसी भी उपाय से जिसकी सीमा न जानी जा सके, वह अप्रमेय है। जो सब ओर से अप्रमेय उसे समन्ताप अप्रमेय कहते हैं। इसका प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि आपके गुण प्रभाव शक्ति और स्वरूप को कोई भी प्राणी किसी भी उपाय से पूर्णता नहीं जान सकता। भगवान आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थ परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। देवतव्यम परम विशेषण के सहित अक्षरम पद किसका वाचक और उसका क्या भाव है। जिसे जानने योग्य परम तत्व को मुमुक्षु पुरुष जानने की इच्छा करते हैं, जिसके जानने के लिए जिज्ञासु साधक नाना प्रकार के साधन करते हैं। 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में जिस परम अक्षर को ब्रह्म बतलाया गया है, उसी परम तत्व स्वरूप सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा का वाचक देवितव्यम परम विशेषणों सहित अक्षरम पद है। और इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपका विराट रूप देखकर मुझे यह दृढ़ निश्चय हो गया है कि परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण ब्रह्म भी आप ही है। भगवान निधानम पदम का क्या अर्थ है और भगवान को इस जगत परम निधान बतलाने का क्या अभिप्राय है। जिस स्थान में कोई वस्तु रखी जाए वह उस वस्तु का निधान अथवा आधार आश्रय कहलाता है। या अर्जुन ने भगवान को इस जगत का निधान कहकर यह भाव दिखलाया है कि कारण और कार्य के सहित यह संपूर्ण जगत आप में ही स्थित है। आपने इसे धारण कर रखा है, आप ही आप हैं, इसके आश्रय है। शाश्वत धर्म किसका वाचक है और भगवान उसे गुप्ता बतलाने का क्या भाव है। जो सदा से चला आता हो और सदा रहने वाला हो, उस सनातन वैदिक धर्म को शाश्वत धर्म कहते हैं। भगवान बार बार अवतार लेकर उसी धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान ने को अर्जुन ने शाश्वत धर्म गुप्ता कहा है। अव्यय और सनातन विशेषणों के सहित पुरुष शब्द के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। जिसका कभी नाश न हो उसे अव्यय कहते हैं, तथा जो सदा से हो और सदा एक रस बना रहे उसे सनातन कहते हैं। दोनों विशेषणों सहित पुरुष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन ने यह बतला दिया है कि जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे समस्त जगत के हर्ता कर्ता सर्वशक्तिमान संपूर्ण विकारों से रहित सनातन परम पुरुष साक्षात परमेश्वर आप ही हैं। प्रभु ऐसे
अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।